अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रॉसफायर प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका अपना मेज़बान अब्दुल्ला हसन। आज दो टॉपिक के ऊपर, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। सबसे पहले बात की जाएगी मरी के ऊपर, उसके बाद की जाएगी कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट के ऊपर जो कि तेज़ी से बढ़ रहा है। बात कर लेते हैं मरी के हवाले से कि मरी में आने वाले बर्फ़ानी तूफ़ान ने 23 इंसानी जानें निकाल लीं। 8 होटल्स के मालिकान हैं जिनको कसूरवार ठहराया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए मरी वालों को। अपने ही भाइयों का, अपने ही लोगों का गोश्त खाया उन्होंने। एक बार फिर कहूँगा, निहायत शर्म का मकाम है और आप लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं आती है। अंडा 500 रुपये का दिया आप लोगों ने अब्दुल्ला, हीटर 10,000 रुपये पर घंटा दिया आप लोगों ने। वहाँ पे गाड़ी में लोग मरते रहे आप लोगों के सामने। इस किस्म का दिल आप लोगों का, अफसोस होता है, मुझे हैरत होती है। मेरे घर के बाहर लेट्स सपोज कोई बारिश ही हो जाए और कोई खड़ा हुआ परेशान हो, तो मेरी कोशिश रहेगी कि उसको इस परेशानी में, जिस परेशानी में मुब्तला है, उसको वहाँ से निकाला जाए। कुछ करूँ मैं उसके लिए, सिर्फ मैं ही नहीं कोई भी। लेकिन बेहिसी की इंतहा कर दी आप लोगों ने। 23 इम्पॉर्टेंट जाने, इंसानी जाने आप लोगों के सामने सिसक के मर गए। बहुत बहुत शर्म की बात है। इसी के साथ साथ गुफ्तगू करेंगे हम साथ ही साथ कोरोना नामी मूसी मरज़ जो कि ताहाल इस वक्त बढ़ता चला जा रहा है। अगर शहर कराची की बात कर ली जाए तो 15% से भी तजावुज़ कर गई है इसमें शराब। और इसी के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए सबसे पहले मरी के सानिया के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर शामाना नाज जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, राना नसरुल्लाह साहब जो कि डॉक्टर हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। राना साहब, और बेहद शुक्रिया आपका और आपकी आमद का। साथ ही साथ डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी जानिब आ जाता हूँ। ये एक मुअम्मा है जिसको हल करना है कि आखिरकार डेथ हुई कैसे इतने सारे लोगों की, वजूहात क्या बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये सानिया ऐसा है कि आप इसके लिए कुछ बोलने से पहले आपको बड़ा एक अमेजिंग सा आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है कि किस तरह से लोग सिसक के मरे ना। जैसे आपने कहा बेहिसी थी लोगों की कुछ, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां थी जो हमारे लोगों से हुई जो वहाँ पर मौजूद थे। क्योंकि डेथ हाइपोथर्मिया कहते हैं बहुत ज़्यादा जब सर्दी हो, जब सर्दी की वजह से डेथ नहीं हुई, ये डेथ हुई है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से। होता यह है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब कोई भी फ्यूल है, ये अपना इसका पेट्रोल है, जब ये जलता है तो उससे एक ख़ास किस्म की गैस होती है जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। इस गैस में ना कोई स्मेल होती है, ना ही कोई इसमें ऐसी चीज़ होती है, इरिटेशन होती है कि आपको पता ही नहीं चलता। और अगर नॉर्मली जब हमारी गाड़ी चलती है तो उसमें हमारे पीछे साइलेंसर लगा होता है जो एग्जॉस्ट का काम करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाती है। लेकिन जब आपने बंद गाड़ी में और फ्यूल आपका चल रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो हमारे सांस के ज़रिए हमारे अंदर गई और उसके बाद इसने हमारे वाइटल ऑर्गन पे, इसमें ये होता है कि ये ऑक्सीजन लेवल को कम कर देती है और 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही जो है वो पेशेंट जो है डिसओरिएंटेड यानी एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है, कंफ्यूज होता है। फिर उसकी ब्रीदिंग के ऊपर इफेक्ट आता है, नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन पे, हार्ट पे, और लास्ट में जो है उसकी डेथ हो जाती है। तो आप ये देखें अमेरिका, पाकिस्तान, बल्कि हर जगह जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्दियों में स्पेशली जो है डेथ 400 से भी ज़्यादा अमेरिका में ये उसकी गिनती की गई थी पिछली दफ़ा कि ये डेथ कार्बन मोनोऑक्साइड से हुई। यानी ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें खुद ही बचना था। तो ये किसी की भी नॉलेज में नहीं था डॉक्टर साहब, डॉक्टर नसरुल्लाह साहब, किसी की भी नॉलेज में नहीं था कि इस तरह का वाक़या रुनमा हो सकता है, इस तरह का सानिया रुनमा हो सकता है। बिस्मिल्लाह। असल में जो भी लोग वहाँ गए हैं अपने सैर सपाटे के तौर पे, वो अपनी फैमिलीज़ को साथ ले गए। एक्चुअली उनको नॉलेज ही नहीं था। और दूसरी बात यह है कि वहाँ जितने भी लोग थे, इंतज़ामिया थी, उन्होंने भी कोई केयर नहीं की। कैपेसिटी जितनी गाड़ियों की थी 30,000 के करीब, और उन्होंने लाखों की तादाद में गाड़ियां वहां जाने दी। सबसे पहले तो कोताही इंतज़ामिया की है। उसके बाद ये है कि अगर वो चेन के लिए खींचने के लिए उन्होंने, जैसे भी आपने जिक्र किया कि उनकी बेहिसी इतनी है कि 3-3 हज़ार रुपया, अगर रोड पे जाने का टिकट अगर 100 रुपये का था तो उन्होंने 500 रुपये भी लिए, उन्होंने 1000 रुपये भी लिए और गाड़ियों को छोड़ा वहाँ पे जाने के लिए। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ से आइंदा कभी खुदा न खास्ता इस तरह का सानिया हो तो एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि गाड़ी अगर बर्फ़ में कहीं फंस गई है तो आप हीटर ऑन ना करें, गाड़ी को ऑन ना करें। तो कोशिश ये करें कि आप थोड़ा सा शीशा नीचे कर लें और अपने पास कोई शार्प चीज़ हो जिसकी वजह से शीशे के सामने अगर कोई बर्फ़ आ जाती है तो उसे ब्रेक करते रहें। तो आपके पास, क्योंकि ऐसे एरियाज़ में आप जाते हैं तो डेफिनेटली आप गर्म कपड़े होते हैं, तो इतनी कोशिश तो की जा सकती है कि अगर आपके पास गाड़ी के अंदर अवेलेबल नहीं है, डिग्गी में पड़े हुए हैं, तो आप पीछे से जाके डिग्गी से कपड़े, गर्म कपड़े निकालें और अपने आप को ढक लें उससे।
दूसरी बात यह है कि कोशिश करें कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके सिलेंसर बंद होने की वजह से वो अंदर ही इनहेल करते रहे, तो 1 से 1.5 मिनट चलें लेट सपोज मान लिया कि आपने हीटर ऑन नहीं किया, मान लिया कि आप जो है हीटर ऑन नहीं करे, नहीं चला रहे, गाड़ी को आपने बंद कर दिया, तो उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि मरी का जो टेम्परेचर था वो इस लेवल पर आया हुआ था कि आपको ब्रीथ लेने में आसानी रहेगी? जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आप कोई चीज़ मारते रहे और बर्फ़ बाहर गिराते रहें, आपको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नीचे आने के बायस भी जो लोग अस्थमा के पेशेंट हैं, जिनको नौजिया है, वो उनका भी सांस रुक सकता था? बिल्कुल रुक सकता सर्दी से भी ज़्यादा, सर्दी से भी। बिल्कुल देखिए, जो भी इस तरह के पेशेंट्स हैं उनको खुद भी थोड़ा सा ये एहसास होना चाहिए कि कोल्ड वेदर उनके लिए बेहतर नहीं है। अब जहाँ तक बात है, जान तो आपकी अपनी है ना, अब हम इस इंतजार में हो, गलती किसी की भी हो, आपकी जान गई, आपके प्यारों की जान गई। बेशक। और अभी आप जो बात कर रहे हैं कि अभी इन्होंने मरी वालों ने बेहिसी, मरी में तो हमेशा कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है हमारे यहाँ। हम टूरिस्ट को कहते हैं कि हमारे यहाँ आए, लेकिन आप देखिए मरी में मैं भी गई हूँ कितनी दफ़ा, तो वहाँ पर एक चीज की कीमत 10 गुना ज्यादा आम हालात में भी और बदतमीजी करते हैं, आगे से बदतमीजी Exactly. करते हैं कि आपने ले रहे हैं तो लो, नहीं लेने तो आगे जाओ। और बिहेवियर इस तरह से मिसबिहेव करते हैं कि आपकी सोच होगी। मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि 500 रुपए का बॉयल अंडा डॉक्टर साहब दे रहे हैं, कमरा जो है अगर 3000 रुपए पर डे अगर देते हैं तो 40,000 50,000 रुपए रेट मांगे उन्होंने। कौन किसी के पास अगर आपको अब्दुल्ला साहब याद हो, पिछली दफ़ा एक वाक़या हुआ था जो एक फैमिली को इन्होंने टॉर्चर किया था, जिसमें लेडीज़ भी थी और जो होटल वाले थे उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। फिर उसके बाद ये है कि इंतज़ामिया को चाहिए ताकि उन होटल मालिकान के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। वो सिर्फ खबरों की हद तक रही, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हो सका। लाइसेंस इनके मनसूख करते हैं ऐसे लोगों के, बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल लाइसेंस, और अभी भी करना चाहिए, क्योंकि जो नुकसान हो गया वो तो हो गया, लेकिन आगे के लिए हमें तो रोकथाम करनी है ना, ताकि आगे ऐसे वाकयात ना हो। अभी हमें चाहिए चेक एंड बैलेंस रखें, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो उनके लाइसेंस कैंसिल कर दें। उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए कि वो ऐसे मौके का फ़ायदा उठाएं और होटल्स का किराया और सारी चीज़ें महंगी करें। इंतजामिया का वैसे क्या रोल होना चाहिए वैसे यहाँ पे? वैसे इंतजामिया का तो ये सबसे पहले तो ये फेलियर इंतजामिया का, बिल्कुल मुकम्मल। सबसे पहले तो ये होना चाहिए था कि जो एंट्रेंस थी वहाँ उनको कैपेसिटी तो पता थी कि अंदर कितनी गाड़ियाँ जा सकती हैं, पहले तो उनको वही रोकना चाहिए था। अब अगर नहीं रोक सके तो कम से कम वहाँ इंतज़ामिया उन लोगों को जो फंस गए हैं वहाँ पे फ़ौरन उनको रेस्क्यू किया जाता, तो ये भी नहीं हो सका। वहाँ अगर अवेयरनेस के लिए कोई ऐलान किए जाते, लाउड स्पीकर के थ्रू या किसी तरह भी ऐलान किए जाते कि आप अपनी गाड़ियों को इस तरह सेव कर सकते हैं या आप अपनी हीटर ना चलाइए, ये तो सबको पता था ना। लेकिन ये है कि जो सानिया हो गया है, अब उससे सबक सीखना चाहिए। अल्लाह करे कि हम आइंदा इन चीज़ों से सीखें ताकि ऐसे सानिया होना। वज़ीर पंजाब जो तो वैसे होटल मालिकान के खिलाफ जो ओवर चार्जिंग ओवर बिलिंग के लिए उन्होंने खिलाफ कार्रवाई का हुक्म तो दे दिया है, लेकिन बिल्कुल टू बी फ्रैंक आपको लगता है कि कोई कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी? पता नहीं, आम शहरी के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, अब अगर तब्दीली सरकार अगर चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। अब तक तो कुछ नहीं हुआ पाकिस्तान में, क्योंकि हम लोग जितने अरसे से जाते रहे हमेशा यही होता था कि कोई उनको पूछने वाला नहीं है। जब आप बेलगाम छोड़ देते हैं लोगों को तो इसी तरह के वाक़यात होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पे सख्ती की जाए। डंडा सिस्टम हर जगह रूल रेगुलेशन है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी आप जाएँ वहाँ पर क्यों डिसिप्लिन है, इसलिए कि वहाँ सख्ती है। अब हम लोग आर्मी से हमारा ताल्लुक़ है, आर्मी में इतने डिसिप्लिन क्यों है? क्योंकि वहाँ सख्ती है, रूल्स है, जो रूल्स को फॉलो नहीं करता फिर उसको सज़ा दी जाती है। तो हमारे यहाँ भी यही है कि हम लोगों को रूल्स को फॉलो कराएं उनको, और जो लोग इस काबिल नहीं हैं कि वो अब इस मुल्क की खिदमत कर सके उनके लाइसेंस मनसूख कर दें और उनको निकाल दिया जाए। बदतमीजी और मिसबिहेवियर का एक और वाक़या आपको बताता चलूँ कि एक शरा ऐसी है जो नीचे से ढलान है, ढलान के बाद गाड़ी को ऊपर चढ़ने में मुश्किल होती है। मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि चेन्स गाड़ियों के टायर्स में नहीं होती हैं। ये लोग बेड के ऊपर तमाशाई बने होते हैं, जब ये देखते हैं कि गाड़ी आके नीचे फंस गई है तो एकदम से शोर करते हैं कि गाड़ी पर आके हाथ मारना शुरू कर देते हैं, मुक्के मारते हैं कि निकालो गाड़ी, फ़ौरन निकालो। फिर अगर बंदे से पूछता है कि मेरी गाड़ी नहीं निकल रही तो वो बोल रहे हैं कि चेन चढ़ानी पड़ेगी आपको अपने टायर्स के ऊपर, और तकरीबन 10 से 15,000 रुपये ये उसको चार्ज करते हैं। उसके बाद चेन चढ़ा के गाड़ी को ऊपर रवाना किया जाता है। तो बेहिसी की इंतहा है, मरी वालों को शर्म आनी चाहिए। इस चीज़ के ऊपर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, हम लोग ये हमेशा ही ये बात करते हैं, हमारी कोशिश होती है न्यूज़ चैनल पे स्पेशली आपका फैज़ टीवी, और आप लोग बहुत ज़्यादा इस पे बात भी कर रहे हैं, लेकिन जो बेशर्म है उनको शर्म नहीं आ सकती। सवाई इसके कि जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि उनको ये डंडा पी रहे हैं इनके लिए, तो हम चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और इन कोशिश करनी चाहिए कि हर जगह
इसको चेक किया जाए ताकि इस तरह के सानिया दोबारा ना हो सके। देखिए मीडिया पे हाईलाइट हो रहा है, बस इसको जब तक याद नहीं रखना चाहिए। ये वो वाक़या है, ये वो चीज़ें हैं जिससे हमने अपना फ्यूचर डिसाइड करना है। अगर हम इस वाक़े को 3-4 दफ़ा 3-4 दिन ये आएगा, मीडिया ही है जो उछालता है, हाईलाइट करता है, वरना तो ये चीज़ें लोगों को पता ही नहीं चलती कितने लोग मरे। डॉक्टर साहब निहायत अफसोस के साथ मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आज कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था जिसमें फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि आप इस वाक़े को कैसे देख रहे हैं। तो एक हादसा था, ये होना था, ये हो गया, ये ठीक है, लेकिन इससे कबल जो हुकूमतें गुजरी गई उनमें हादसा नहीं हुए। वो इतना लीनियंट वे में बात कर जाते हैं और कह जाते हैं, जिस तरह शेख रशीद साहब उस दिन इतने मुतमईन होकर गुफ्तगू कर रहे थे कि उन पर हैरत हो रही थी मुझे। देखिए जिस चीज़ को आप गलत नहीं समझ रहे तो आप उसके लिए इक़दाम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो है कि आप खुद उस चीज़ को गलत समझें, उसके लिए आप स्ट्रिक्ट एक्शन लें। और आई डोंट नो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो तो बड़े असूल पसंद आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं। बकौल आपको मुझे राय का नहीं पता, लेकिन हमारी राय में तो बहुत असूल पसंद है। तो आई थिंक कि उनको ज़रूर लेना चाहिए स्ट्रिक्ट, क्योंकि जब तक वो सख्ती नहीं करेंगे इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। इतने असूल पसंद है कि मैं आपको आप ही की बात का जवाब देता चलो नाज़रीन। मुझे ब्रेक की जाने भी जाना है कि वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार जब तमाम तर चीज़ें क्लियर हो गई उसके बाद हेलीकॉप्टर में उड़ गए और हेलीकॉप्टर में उड़ के तमाम तर चीज़ों को मुआयना करते रहे। चीज़ों तो सारी की सारी हवा हो चुकी थी। तो यह अफसोस की बात है, एक बार फिर से कहूँगा कि होश के नाखून हुकूमत को लेने चाहिए। KPK के जो चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं महमूद खान साहब, उनके भी बयान के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ। उस दिन जब हमने ट्रांसमिशन की थी तब भी हमने बताया था। एक बार फिर से कहूँगा अपने बिहेवियर को ठीक करें, क्योंकि शर्म आती है फिर आपको और हमें एक दूसरे को पाकिस्तानी कहलाने पे। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए आइंदा आने वाले दिनों में। नाज़रीन अब बात करेंगे हम कोरोना वायरस के हवाले से। वो बताएंगे कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 15.5% से भी तजावुज़ कर गई है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का ये कहना है कि अमली तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन करना मुश्किल है, लेकिन अगर लोगों की जानों को बचाना होगा तो आपको क्या नहीं लगता कि स्मार्ट लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? बच्चों के स्कूल्स के हवाले से भी बात करेंगे कि कब खुलेंगे, कब बंद होंगे, लेकिन हमें कंट्रोल करने के लिए हम एहतियाती तदाबीर अब नहीं कर रहे जैसे हमें पहले स्टार्टिंग में हमने करना शुरू की थी। वैसे ही हाथ मिलाए जा रहे हैं, वैसे ही गले मिले जा रहे हैं, मास्क अब कोई लगा के नहीं दिखाई देता। अगर आप दुकानों में जाते हैं, आप मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ पे भी अब उस तरह की पाबंदी नहीं की जा रही। इसी के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर नसरुल्लाह साहब और उनके हमरा मौजूद हैं डॉक्टर शबाना नाज़। डॉक्टर साहिबा क्या कहेंगी आप, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब ने तो कह दी कि स्मार्ट लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी जाते हैं, जैसे कि आज मैं एक बैंक के अंदर गया, वहाँ पे जाके जब मैंने सूरत हाल देखी तो काउंटर एक चल रहा है, वहाँ पे रश बढ़ रहा है। इस तरह की सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव जो गलतियाँ हैं वो मुसलसल हो रही हैं। हुकूमत चाहती है कि आवाम खुद से पाबंदी करे, चीज़ों को ठीक करे, लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमत की जानिब से भी गलतियाँ हो रही हैं। इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए, और अब जो नया जो वेरिएंट आया है इसके ऊपर भी क्या राय रखती हैं, कितना ख़तरनाक है ये? देखिए एक तो सबसे बड़ी बात ये गवर्नमेंट का काम ये है कि जैसे अब क्राउडेड एरियाज जो हैं उसमें स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। शॉपिंग सेंटर्स हैं, शादी हॉल हैं, ये सारी चीज़ें जो बड़े क्राउडेड एरियाज हैं उसको तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। उसके लिए उनको चाहिए कि इन जगहों पे लिमिटेड रखें लोगों को, और बाकी SOPs का ख्याल लोगों से ज़बरदस्ती कराया जाए। और जो लोग नाज़रीन हमें देख रहे हैं, हमने SOPs का हम ख्याल करते हैं। हमने मास्क इसलिए नहीं पहना कि ड्यू टू रिकॉर्डिंग और आवाज़ की वजह से हम मास्क अभी उतारे हुए हैं, अदरवाइज़ हम लोग भी मास्क पहनते हैं। अभी हम काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग है इस वक्त हमारी, तो मतलब लोगों के जहन में ये ना होना कि हम बता रहे हैं लेकिन हम नहीं पहन रहे, लेकिन हम पहनते हैं। यहाँ हमारे आवाज़ की रिकॉर्डिंग की वजह से हम नहीं पहन रहे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब जो अपने तौर पे लोगों को चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखें अब्दुल्ला, जो आजकल ये ओमिक्रॉन का जो है इसमें आप देखें 60% जो है वो औरतें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। उसकी रीज़न क्या है कि औरतें जो घरेलू औरतें हैं उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई। अब ये होता है कि जो बाहर से लोग आते हैं वो तो जरासीम लेके आते, जाहिर है आप हैं, हम हैं, जब हम घर में जाएंगे तो जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई ऑटोमेटिकली हम कैरियर बन सकते हैं। अगर हमने वैक्सीनेशन कराई हुई है हम तो सेफ हैं, लेकिन जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराई उसको तो अब जो घरेलू औरतें हैं मेजॉरिटी 60% जो फीमेल्स हैं वो इसका शिकार हुई हैं। उसकी रीज़न यही हुई कि औरतों ने जो है प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं कराई थी, जिसकी वजह से उनके अंदर ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इसके बारे में ये है कि ये तो इतनी तेज़ी से फैल रहा है, आप ये देखिए विद इन 2 वीक्स जो है अब 15% से भी ज़्यादा
है, और स्पेशली सिंध में जो है आप देखिए इसका रेशियो ज़्यादा है। अभी देख रहे थे कि लाहौर में भी इसका बढ़ा है और आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत तेज़ी से पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रहा है। और अब ये देखिए कि अगर ये बढ़ गया और इसकी हम इसे काबू ना कर सके तो फिर दोबारा हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ जाएगा। हमारे सारे बिजनेसेस, स्कूल, एजुकेशन, इंडस्ट्री सब तबाह हो जाएंगी दोबारा से। तो हमें चाहिए कि हम बाद में ये रोना रोएं कि हमारे कारोबार ख़त्म हो गए, हमारे बच्चे नहीं पढ़े, तो हम अभी इनिशियली अपने आप को रोक लें। और आपको पता है कि अभी कितने डॉक्टर्स, मेरा बेटा मेडिकल स्टूडेंट है, वो बता रहा था कि उनके अपने कितने सारे जो डॉक्टर्स हैं, जो ट्रेनी हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, उन कितने लोगों को ओमिक्रॉन हो गया क्योंकि लोगों से ट्रांसफ़र हुआ, हालांकि वो खुद वैक्सीनेटेड थे। और एक और चीज़, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उसमें ये कम है इसकी सिम्टम, और जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनके अंदर बहुत सीवियर सिम्टम्स हैं इसकी। वैक्सीनेशन लोग नहीं करवा रहे हैं डॉक्टर साहब आपकी जाने मानना चाहूँगा, वैक्सीनेशन लोग नहीं करवा रहे हैं। जिला हॉस्पिटल के सरबराह ने भी कहा है कि वैक्सीनेशन की कमी की वजह से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है और अब साथ ही साथ डेल्टा वेरिएंट भी फैलने लगा है। तो वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवा रहे? लोगों के अंदर एक अजीब से एक वो जो है तसब्बुब का शिकार है लोग, माहौल बना हुआ है कि नहीं करवानी है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसके ऊपर तो आप नज़र रखते हैं, क्या राय रखते हैं आप इसके ऊपर? एक्चुअली जो वैक्सीनेशन है, बहुत सारे लोगों ने तो दोनों डोज नहीं लगवाई, पहले सिरे से नहीं लगवाई। कुछ हमारी आवाम ऐसी हैं जिन्होंने सिंगल डोज लगवाई है, सेकंड डोज नहीं लगवाई। अब क्योंकि बूस्टर डोज की तरफ सारा रुझान चल रहा है, अब जिन्होंने सेकंड डोज लगवाई थी उसके 60 दिन के बाद जो है बूस्टर डोज के लिए कहा गया है। लेकिन मसला ये है कि हमारी बहुत सारे आवाम, ख़ासकर मैं चाहूँगा स्पेशली जो मदरसे के लोग हैं, स्पेशली जो मसाजिद में जो लोग जाते हैं, तो वहाँ बहुत क्राउडेड एरिया होता है। आप देखें कि जुमे के नमाज में देखें तो वहाँ लोगों को SOPs का ख्याल रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सफ़ों को हटा देना चाहिए स्पेशली। क्योंकि अगर फ्लोर है उसे साफ क्लीन कर सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर सफ़े हैं तो आप कितनी कोशिश कर सकते हैं कि उसको साफ़ रखा जाए। तो वहाँ हमारी इंतज़ामिया को चाहिए कि मास्क का इंतज़ाम करें, सैनिटाइज़र का इंतज़ाम करें। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है। दूसरी बात यह है कि अगर जो लोग नहीं लगवा रहे तो कोशिश करनी चाहिए कि उनको हमारे गवर्नमेंट जो है किसी तरह उनको पाबंद करे ताकि वो इसका ख्याल रखें। और ख़ासकर ये है शादी ब्याह में भी आजकल क्राउडेड बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा। पहले इन्होंने शादी हाल बंद कर दिए थे लेकिन दोबारा से उसे खोल दिया गया है। तो कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि इन पे कुछ पाबंदियां लगाएं ताकि इस चीज़ से बचा जा सके। और मैं देखने वाले नाज़रीन से मैं भी कहूँगा कि आप प्लीज़ SOPs का ख्याल रखें और अपने आप को वैक्सीनेटेड करें ताकि नए वेरिएंट से आप स्पेशली बच सकें। और देखिए हम लोग ये रिसर्च करते हैं, लोग ज़्यादातर मेजॉरिटी के भाई ये ओमिक्रॉन आ रहा है, डेल्टा आ रहा है, फ्लोरा आ रहा है या जो भी आ रहे हैं, तो इससे इन सारे वेरिएंट्स किसी भी किस्म का उस सब का काम जो है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ये इफेक्ट करेगा और आपको ज़िंदगी को ख़तरा है। तो कोशिश यही करें आप इससे बचें। बस ये ना सोचें कि कौन सा वेरिएंट आ रहा है और कितना, ये वेरिएंट तो हर वेरिएंट उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन अब इंसान जो है अगर अपनी सेफ्टी कर लेता है, वैक्सीन के ज़रिए भी कर लेता है और SOPs के ज़रिए, अपनी खुराक के ज़रिए, और फिर आपकी जो SOPs को फॉलो कर ले, तो आप यकीन करें बहुत आराम से हम इस मतलब ये जो पेंडेमिक है इससे हम बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अजीब व गरीब चीज़ है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भी 2 बार हो गया है, तो अगर किसी को सेकंड टाइम भी हो रहा है तो वो क्या गलती कर रहे हैं, ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। वो गलती कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हो सकता है सेकंड टाइम भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन जिन लोगों को वैक्सीनेटेड हैं और उनको सेकंड टाइम अगर हो रहा है तो उसकी सिवियरिटी कम है। अगर वो पूरे लंग्स को पहले इन्वॉल्व करता है, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई, तो इसके बाद जो है 2 to 3% जो है आपको सिम्टम्स आएंगी, आपको कम आपका रेस्पिरेटरी एरिया जो है अफेक्टेड होगा। तो अगर सेकेंड टाइम भी हो रहा है तो इसका यह है कि उनका इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर होगा, ज़ाहिर है आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो आपको प्रोटेक्ट करता है जरासीम से, तो उनको चाहिए कि अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर भी तवज्जो दें। और दूसरा, वैक्सीनेशन अगर की हुई है तो इसका मतलब ये कि वो बच जाते हैं उस सिवियरिटी से, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से। खुदा ना खास्ता आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचते जिसमें आपको वेंटिलेटर पे या किसी और ख़तरनाक दवाओं पे डालना पड़े। ये जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि स्टार्ट में ही, क्योंकि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं, जो लोग पब्लिक डीलिंग में हैं, जाहिर है कि वो ऐसे लोगों से भी मुलाकात उनकी हो जाती है जो वैक्सीनेटेड नहीं है। और उनकी वजह से भी, क्योंकि सदर मुमलिकत के बारे में आपने अभी जिक्र किया, क्योंकि उनकी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, वे भी ऐसे लोगों में साइन सिम्टम हो तो जिनकी वजह से वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि आप वैक्सीनेटेड रहिए और SOPs का ख्याल कीजिए। हमारी तो हर वक्त मीडिया पे बैठ के यही गुफ्तगू होती है और स्पेशली आप अब्दुल्ला साहब
आप अपने प्रोग्राम में इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। जी। अल्लाह करे कि हम सब एक दूसरे की मुश्किलात को देखें, ताकि हम अगर वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो हमारी वजह से दूसरे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि अब ओमिक्रॉन के मज़ीद केसेस भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अपने प्रोग्राम के इंट्रो के अंदर मैंने बताया कि 15.24% जो है बढ़ गई है, तो मज़ीद केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, तो इस पे हम लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो इसमें दैट की चीज़ें वहीं पर ही जा रही हैं जहाँ से स्टार्ट हुई थी। जी बिल्कुल, बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। वही मैं कह रही हूँ, जैसे अब इंटीरियर की साइड पे अगर आप चले जाएं, या दूसरी हमारे अब कराची में भी हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी औरतों ने कराई ही नहीं है अभी वैक्सीनेशन, सही। क्योंकि हम लोगों की अपनी गलतियां हैं, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा हम किसी भी बड़े डिज़ास्टर का शिकार होते हैं। अब आप देखिए, अगर ये लोग वैक्सीनेशन करा लेंगे तो खुदा ना खास्ता अगर इनको सेकेंड टाइम भी होता है तो वो इतना सीवियर नहीं होगा। अगर इन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई और ये वेरिएंट ज़्यादा पावरफुल है तो ये ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा हम लोगों को, और केसेस तो बढ़ेंगे अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई। और आप डायरेक्ट अब देखें क्राउडेड जितने अब हमारे पास जो लोग आए हैं, ज़्यादातर जो पॉजिटिव आए हैं उनमें यही हुआ कि वो शादियों में गए थे, शादियों में आए तो उसके बाद अभी हम लोग रिसेंटली किसी शादी में गए तो दुल्हन को कोविड पॉजिटिव आ गया। अभी पिछले हफ्ते की बात है, पता चला कि वो दुल्हन को वो ब्यूटी पार्लर गई या लोगों से उसका एक्सपोजर हुआ तो उसको कोविड, जाहिर है हो सकता है कि उसने वैक्सीनेशन ना कराई हो। तो मतलब ये कि शादियाँ जो है ना इस वक्त बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, यानी क्राउडेड एरिया इससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि लोग जो बैंक्वेट बंद हैं उनके अंदर भी फैलने का खदशा है। खुली खुली जगह पे ये होनी चाहिए अगर लेट्स सपोज हो रही हैं। बेशक ठीक है, अगर हमारे कारोबार को नुकसान हो सकता है तो हमें चाहिए कि हम पहले से इन चीज़ों को कंट्रोल करें, बजाते खुद, बहैसियत खुद, इनफरादी तौर पे अगर हम करेंगे चीज़ों को तभी चीज़ें आगे पाए तकमील तक पहुँच सकेंगी। एक हमारा तबका ऐसा भी है जो हमारे उलमा पे बहुत यकीन रखता है। ठीक है, उन हमारे उलमा को चाहिए कि वो थोड़ा सा ये है कि आपने खुतबात में, जैसे वो जुमा के खुतबात होते हैं तो उसमें ज़रूर जिक्र करें कि आप अपने SOPs का ख्याल रखें और बताएं कि लोगों को ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो एक तबका तो वो है। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, तो दोनों तरफ से ही कोशिश करनी चाहिए। कुछ फैमिलीज़ हैं डॉक्टर साहब, एडमिनिस्ट्रेशन भी पहले की तरह मुतहर्रिक नहीं है, आप नहीं समझते क्या? बिल्कुल डेफिनेटली पहले की तरह वाली बात नहीं है अभी। वही हम जिक्र कर रहे थे ना कि कुछ चीज़ों या फिर हमें आदत हो गई डंडे की, हमें डंडे की आदत हो गई है। देखें एडमिनिस्ट्रेशन का तो जहाँ तक ताल्लुक है गवर्नमेंट का, मैं फेवर नहीं कर रही, लेकिन गवर्नमेंट ने तो देखें अब घर घर जाके वैक्सीनेशन का कह दिया। अब आप ये देखिए इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं तो कहीं तो हमारी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है ना। देखें अब्दुल्ला, हम बीइंग अ गुड सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हमें भी तो कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। अपने अब देखें मरी का जो इंसिडेंस हुआ है, बेशक गवर्नमेंट की आप कोताही कह लें, बेशक आप होटल वालों की कोताही करें, लेकिन कुछ चीज़ें तो हम खुद भी समझते हैं कि इतने छोटे बच्चों को इस सर्दी में लेके जाना, जबकि आपको वार्न कर दिया गया कि बर्फबारी होनी है। देखिए कुछ तो हमें अपनी ज़िंदगी। अच्छा, मेरे पास जो प्रोग्राम है वक्त बहुत ज़्यादा नहीं, बचा कम है बहुत वक्त। आपसे ये जानना चाहूँगा, आम फहम लोगों के लिए फ्लोरा और ये आपका जो दूसरा जो वेरिएंट है डेल्टा, इनमें क्या फ़र्क है और इनके क्या क्या नुकसानात हैं, और आखिर एक एक मैसेज रिकॉर्ड करवा दें। देखें जितने भी वेरिएंट आ रहे हैं, हर वायरस की एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक ये होती है। एक तो सर्दियों के मौसम में ये बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है, ये मौसम जो है इसके लिए बहुत फेवरेबल होता है। सेकंड ये है कि वायरस की ये ख़ास कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हर थोड़े अरसे के बाद जो है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करता है, जिसमें डिफरेंट किस्म के वेरिएंट्स आए, जैसे फ्लोरा आ रहा है, डेल्टा आ रहा है, और डेल्टा क्रोन जो है डेल्टा क्रोन नाम से आ रहा है जी, वो आ रहा है। इस तरह से डिफरेंट इतने सारे वेरिएंट हैं। तो ये जितने भी वेरिएंट हैं ये सारे वायरल इन्फेक्शन है, ये सारे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करते हैं। इनमें से कोई वायरस ऐसा नहीं है कि जो आपको नुकसान ना पहुंचाए। तो आपने अपने आप को सेफ करना है, इस तरह के अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, वैक्सीनेशन करें, SOPs का ख्याल करें। किसी भी किस्म का वेरिएंट आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप इन तीनों चीज़ों के ऊपर। जी डॉक्टर साहब, असल चीज़ तो ये है कि आप अपना ख्याल रखिए। आप अपना ख्याल रखेंगे तो अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे, बिल्कुल, और अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे तो नेशन का ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, नेशन का ख्याल रखिए। आपकी वजह से हम हैं और आपकी वजह से पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान की वजह से हम हैं, पाकिस्तान के जैसे बेशक हम हैं। डॉक्टर शबाना नाज, हेल्थ एक्सपर्ट, राना नसरुल्लाह, डॉक्टर साहब आप दोनों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बहुत नहायत इंपॉर्टेंट बात ये बोलूँगा कि एहतियाती तदबीर ना करना छोड़ें। अगर किसी ने पहली या दूसरी डोज़ नहीं लगवाई, अगर बूस्टर डोज़ की बारी आ गई तो आपको ये वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है।
अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने अतराफ़ के लोगों के लिए। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।